आप सारा दिन भगवान की याद करते हो, सत्संग सुनते हो, फिर सिमरण करते हो, तो आपको जब आपकी मृत्यु होने लगेगी, पहले तो आपकी जबान बंद हो को ना, थोड़ी बहुत, क्योंकि पाप कर्मों का दबाव रह जाता है, सिमरण अच्छा ना हो पाता, तो भी इतना नहीं होगा। लेकिन उसमें आपको याद रहना चाहिए कि यदि अब इस समय मान ले मेरी मृत्यु आने वाली है और अब मैं यहाँ किसी बेटा बेटी में ममता कर लूँगा या कार को ठीका नहीं देख विचार करने लग गया, तो वापस यहीं आ जाऊँगा। तो उस समय उस सिमरण पर ध्यान रखा, अपने पे मंत्र पे, इधर उधर बात को नहीं जाने दे, चित्त को आप रोक सकते हो, क्योंकि आपका अभ्यास बना हुआ है, आपको ज्ञान है। और जिसने जीवन में कभी भक्ति करी है को ना, तो उनका तो वही चित्त रहता है इधर उधर उलझ पुलझ, और वहीं वापस जन्म ले लेते हैं। क्या बताते हैं, एक परिवार ने खीर बना रखी, खीर बना के और टोकना खुला था, वो जो पात्र होता ना, पहले मिट्टी वो टोकनी हुआ करती पीतल की, उसमें खीर बना के वह ठंडी होने के लिए रख दी, और उसमें एक सर्प गिर चला गया, सर्प चढ़ गया उसके ऊपर, उसके अंदर गिरते ही मर गया। अब वह कुतिया बैठी थी सामने, एक उनका कुत्ती थी, उनके घर से इधर उधर नहीं जाती थी, उसने जाके पीतल की टोकनी थी, मटका घड़ा पीतल का, वो उलट दिया सारा, वो सारे आंगनों के खीर खीर होगी। और वह उलटती देख ली घराला ने, मार 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 ने देखा, खीर खंडा दी, खीर खंडा दी। आओ देखा ना ताव देखा, उस कुतिया की ढूंढी तोड़ दी, लठ मारा उसके, वह कुतिया तो मर गई। उन्हें फिर देखा, वो सांप पाया इतना बड़ा, उस खीर का माँ पड़ा, रतरा गजब हो। फिर उनको पश्चाताप हुआ, भैया कुतिया तो बड़ी भगवान थी, इसने तुम्हारा जीवन बचा दिया। फिर गए पंडित पूजा झाड़ा लानिया, तो बूझे पड़निया पर पूछने गए। तो कुछ ऐसी विद्या होती है जो जीवन के पूर्व जीवन को बताया जा सकता है, ऐसी कुछ होती है, लेकिन उनके पास समाधान कुछ नहीं होता। तो उसने बताया कि यह थारी दादी थी कुतिया, और यह तुम्हारे यहाँ जन्म ले रही थी, इसने तो तुम्हें बचा दिया, यह तुम्हारे यहीं रहती थी, यह तुम्हारी दादी थी। तो बताओ, दादी फिर कुतिया बन के आएगी उड़े, और दादी ने फिर वो सांकड़ी तोड़वाई, पोत्या पे मारे, लठ उसकी ढूंढी तोड़ दी, वो मर गई। तो कहने का भाव ये है कि हमने यहाँ से पीछा छुटवाना पड़ेगा, कब तक किसकी बचाव, यही चक्कर में पड़े रहेंगे हम। एक जहाँ आशा था बासा हुई, एक बूढ़ा मरा था, मृत्यु को प्राप्त होने लगा, और घर वालों को ये शंका थी, बेटों ने ये भ्रम था कि पिताजी घने पैसे दाब रहे, हर बताता को ना। अब उसकी मृत्यु होने लगी और बुजुर्ग लग गया नू करने, उन्हें सोचा ये कुछ बताना चाहते हैं पिताजी, और बोल नहीं पा रहे। उनको पता था कि यहीं एक पड़ोस के गांव में एक डॉक्टर है, वैद्य है, वो ऐसी दवाई लाता है, देता है, ऐसा इंजेक्शन या कोई भी मुंह में डाल रहा है कि जब तक श्वास है वो बोल सकता है। उसके पास भागे दौड़े दौड़े गए कि ऐसे ऐसे हमारे पिताजी कुछ बताना चाहते हैं, अंतिम सांस गिन रहा है और बोल नहीं पा रहा, आप कुछ जतन करो। बोला 500 रुपये लूँगा, चांदी के 500 रुपये, 5 लाख बराबर थे वर्तमान के। बोला 500 दे देंगे तेरे, तो 500 लाओ फिर दे दोगे। तो वो 500, पता था उसकी फीस थी 500 की। उनको था कि पिताजी 10-15 हज़ार रुपये दाब रहा है। वो 500 रुपये उसको दे आए वैद्य को, उसने आकर वह दवाई डाल दी। बूढ़ा एकदम बोला, वो बच्चे बोले पिताजी बोल बोल बता कितने दाब रखा है। ने बोला रहा वो बछड़ा झाड़ू खा गया, ने कहो कित मर गए तुम। एक गाय का बच्चा झाड़ू चाबा था, और बूढ़े की मरते मरते नजर टेकी, देख कड़ा मर गए सारे, 4 अन्य की झाड़ू का नाश कर दिया बछड़े ने। अब वो बालक मारा और बूढ़ा मर गया, न्यू कह के उसकी तो मृत्यु होगी, सांस पूरे हो लिए। अब वो बालक माथे बात मारे कि मर्दा मर्दा भी पिताजी 500 रुपये का नाश और करवा गया।
अब वो क्योंकि जहां आशा ता बासा हुई, अब वहीं फिर आ लिया कि तक कुतरू बन के उसी घर में फिर आ जा कि तक कुत्ता गधा सुअर या को पशु पक्षी बन करके। एक समय परमात्मा कहते हैं, जो जन हमारी शरण है ताका हूँ मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाशे। पुण्यात्माओं, अब ये है भक्ति युग। जो पुण्यात्मा इस दास के द्वारा दिए गए परमात्मा के ज्ञान को सच्चा समझकर पूरे तन मन धन से इस पर लग कर पीछा छुटवा गया तो बढ़िया, नहीं तो क्या होगा, आप यहीं रह जाओगे। काल आपको खूब मौज मस्ती कराएगा, आपकी ही पुण्य होंगे, स्वर्ग में देवता बन जाओगे, अपनी मलाई वहाँ बर्बाद करोगे, फिर पृथ्वी पर राजा बना देगा, फिर राजा बना देगा, क्योंकि आपकी कमाई इतनी है ये सत्य मंत्र की, और आपको फिर कंगाल बना के गधा बना देगा। एक समय क्या था कि एक किसान, परमात्मा की प्यारी आत्मा, किसान के घर जन्म था। अब ये कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में मैं जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ ना सकता कोई। एक किसान था और वो भगवान का कोई पूर्व जन्म का संस्कारी हंस था। प्रभु परमेश्वर कबीर जी वहाँ गए और कहा, चौधरी साहब राम राम, आजा, राम राम बाबा जी, बैठ जा। बैठ गया। परमात्मा तो गए चर्चा करने, भाई राम नाम रटना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, नहीं तो ये होगा और वो होगा, ऐसे होगा। वो पूर्व जन्म का संस्कारी हंस था, उसको भक्ति बात तो अच्छी लगी, लेकिन कहने लगा, बाबा जी अभी तो मेरे छोटे छोटे बेटे हैं, कोई 10 वर्ष का, कोई 12 वर्ष का है, एक बार ये थोड़े से गाभरू हो जाए, जवान हो जाएं और अपना काम संभाल लें, फिर मैं आपकी भक्ति लूँगा, आपका नाम लूँगा, आप फिर आना। और परमात्मा चले गए, भाई ठीक है फिर आ जाएंगे, क्या समझाओ इसको। अब 4-5 वर्ष के बाद जब वो गया, परमात्मा फिर गए 5-6 वर्ष के बाद, उन बच्चों का ब्याह हो गया, एक आधा पोता कोई पोती उस चौधरी साहब का होगी। परमात्मा फिर गए और उनसे कहा कि भाई राम नाम ले, देख आपने कहा था 4-5 वर्ष के बाद आना, आप भक्ति कर लोगे, नाम ले लो। अब वो कहने लगा, किसान के बाबा जी छोटे छोटे बच्चे पोते हैं, बेटे खेत में काम करें कौन रखेगा, अब ये थोड़े से 5-10 साल में थोड़े ठीक हो जाएंगे, फिर भक्ति करूँगा। परमात्मा फिर 5-7 वर्ष के बाद फिर गए तो वो बूढ़ा मर चुका था, और मर के उन्हीं के घर में बैल बन गया। अब परमात्मा वहाँ घर गए, वहाँ पूछा, भाई वो हमारा भगत कहाँ है, तो उनकी पुत्र वधू थी, वह कहने लगी, बाबा जी वो तो 4-5-6 वर्ष हो गए जब मर गया था, मृत्यु को प्राप्त हो चुका तो मर लिया। बोला अच्छा, प्रभु को तो पता था वो कहाँ है। वो उन्हीं का बैल बन रहा, और खेत में वो बालक उसको बैल को चला रहे, 2 बैलों को जोड़ के हल बा रहा। परमात्मा ने जाके कहा उस बच्चे से, बेटा एक बार रोक, अकाजा बाबा जी कैसे आए महात्मा जी, मेरे पिताजी की तो मृत्यु हो ली, 4-5 वर्ष हो गए। न बोले, भाई डट जा, बताऊं। अब उस बैल के कान में परमात्मा ने कहा, रे निकम्मे, मैं कितनी बार तेरे ते कहा कि भक्ति कर ले, भक्ति कर ले, तूने बोला फिर देखूंगा, फिर देख ले, बन गया ना बैल। अब भी मान जा मेरी बात ने, तेरा यो जीवन छुटवा के बैल का तेन मनुष्य शरीर दे दूंगा। ने बोला, बाबा जी तेरा दिमाग खराब हो रहा है, तू मुझे काम करने दे, मेरी जगह जो दूसरा को बैल आ गया निकम्मा, वो काम थोड़ा करेगा, मेरे बेटे टोटा हो जाएगा। और परमात्मा बोले, मर कुएं में पड़ गए निकम्मे। अब 5-10 वर्ष पाछो बैल मर गया, फिर वो बन गया सांप। अब वो सर्प बन गया। सर्प बन के क्या होता है, जैसे पूर्व जन्म में
ये धन नीचे दाब देता है बूढ़ा और वो बतान नहीं पाता, तो सर्प बनकर उस धन को ढूंढता फिरा करनू। वही आत्मा सर्प बनकर और उन्हीं के घर में घूमन लाग रहनू। जहाँ वो पैसे दबा रखे थे वहाँ इधर उधर घूम रहा। वो उन पुत्र वधू ने देख लिया, सांप सांप, बेटे आए बाजे, उसका मारे लठ। वो भागता भागता एक मोरी में कर निकल गया, पर लाग गए 2-4 लठ चौकसकट में। वो मरा था को नहीं, पर घसड़ पसड़ के फूट फाट के बाहर निकल गया मोरी से। आगे एक झाड़ सा था उसमें बढ़ गया। अब परमात्मा फिर गए उसके पास, जब उसकी सेहत बन ली सारी। परमात्मा बोले रहे निकम्मे भी मान जा। तब वो सर्प जोनी में प्राप्त प्राणी ने बोला बाबा जी मेरा पीछा छुटवा दे। चौकर दे कीड़ी चिपट गई उसका, 1 मिनट में करो काम उसका, मेरा पीछा छुटवा लो, ले लो शरण में। ने बोला शरण मत आया, पर सांकड़ी तड़ुआ का है निकम्मे तू तो राजी खुशी जब तभी तू लग जाता, भक्ति कर लेता, या तेरी कमाई साथ चल पड़ती निकम्मे, उससे जीवन में पार हो जाता। तो यहाँ परमात्मा हमें यही बताना चाहते हैं, जम किंकर तेरे सराणे बैठा खर्च कर दे का खाए, रसना बीच जो मेख मार दे, सैनो दाम बतावे, सैनों से इशारों से दाम बतावे। ऐसे सोम जगत बहुतेरे धरा डका रह जावे, कुल के लोग जंगल में लेकर दीना ठोक जलाए। अब कहते हैं फिर ऐसे सोम कहते हैं कंजूस आदमी जो दान धर्म करते नहीं, जोड़ जोड़ कर को बैंक में ठोके रहे हैं या कोई तो दबा दिया करते थे पहले। ऐसे सोम बतेरे जगत में धरा डका रह जावे, और कुल के लोग जंगल में लेकर फिर दिया ठोक जलाए। अब कुल परिवार के लोग इकट्ठे हुए मृत्यु होने के बाद और कहने लगे चलो भाई उठाओ 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 उठाओ, देर ना करो, और फूंक दिया अपने हाथों। अब ये नहीं है कि मृत्यु होगी पीछा छूट गया, अब तो दुर्ग तीतरी शुरू होगी। मनुष्य जीवन में जो सुख तो परमात्मा देता ही है, आहार है, विचार ठीक है, आपको ज्ञान है, गर्मी सर्दी से बचने के लिए मकान भी बना सकता है, बढ़िया आहार भी प्राप्त है, लेकिन फिर के होगा जो भक्ति नहीं करते। फिर पीछे तू पशुआ कीजे दीजे बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भरावे। सिर पे सींग दिए मन बोरे, धूम से मच्छर उड़ावे, कंधे जुआ जोते कुआ फिर जोओं का बुस खावे। ओ भगवान, पुण्यात्माओं, आप जो भक्ति मार्ग पर नहीं लगे, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी, उनका नशा है, अज्ञानता का नशा है, अहंकार का नशा है, कई प्रकार की मिली जुली शराब सी पी रखी है इसने। वो डरता नहीं भगवान से, उसको यकीन नहीं होता कि आगे तो पशु भी बनेगा, गधा भी बनेगा, 84 लाख योनियां भोगेगा। वो तो नहीं सोचा है फिर मनुष्य बन जाऊंगा, इतने गुटी सूटी फेर लाया करूंगा, ठाठ रहेंगे, नहीं, ये कभी नहीं होगा। ये तो परमात्मा का नियम है, भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, उसको हमने आधार मानना होगा। उसमें क्या बताया है पुण्यात्माओं, पहले तो हम भी नहीं अंधे थे, हनुमान का पुजारी था, श्री कृष्ण जी को इष्ट रूप में, विष्णु जी को इष्ट रूप में पूजता था, गीता जी का पाठ भी करता था, हनुमान जी का पाठ करता था, मंगलवार का व्रत रखता था, लेकिन वह कसक नहीं थी जो अब इस तत्व ज्ञान से भय बना और ज्ञान हुआ। तो अब ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद अंतःकरण में सफाई आई, और फिर ये जो दुखी प्राणी अब दिखाई देते हैं, नुकले जब धड़क धड़क करता है कि भगवान हमारे साथ भी नहीं बढ़ती। एक कुत्ता टांग टूट रही, दोनों पिछली। एक दास किसी भगत के वहाँ रुका हुआ था, सुबह वक्ते उठकर, मैं सड़क शहर की बात है, और वक्त से उठकर घूमने चला गया सड़कों पर। तो वहाँ सड़क से नीचे के कच्चे प्लाट से थे, उनमें सड़क बन रखी थी, नो प्लाट बना रखे थे, काट रखे थे प्रॉपर्टी डीलर ने, उसके साथ साथ कच्चा रास्ता था तड़े के। तो एक ऐसे ऐसे निशान, 2 घसीट सी
न दूर तक जाती देखी। मैं नू देखूं भाई ये क्या की है, कोई बालक भी नहीं खेल रहा, बालक खेल रहा थोड़ी बहुत दूर तक कर ले को लाठी लेकर। तो काफ़ी दूर तक मैं सोचता चला गया ये घसीट किस चीज़ की हो सकती है न्यू। तो आगे मैं 5-4 किले एकड़ आगे गया होगा तो कुत्ता एक कुतरू 1 वर्ष का होगा, गणित गणा 1.5 वर्ष का, उसके दोनों पैरों पर क्या तो किसी ने लठ मार रखा होगा, क्या कोई ट्रक का पहिया उतर गया होगा, ढूढ़ी टूट रही उसकी कुल्ली, और वो अगले अगले पैरों से अरे न्यू घिसटता जा। मैं निकट गया तो वो रोने लगा, क्या क्या, उसने सोची और मारेगा क्यों, पीट रखा होगा जहाँ तक मेरा क्या, उसके डंडे डुंडे मार रखे थे। तो मैं और थोड़ा दूर से हो गया भाई, मेरे कारण और पीड़ा बढ़ गई इसकी। तो कल मैं बैठ गया नो, पसीना आ गया मेरा, ये भगवान या दुरुक्ति होगी होती हमारी, इजाजत तेरे शरण में ना होते परमात्मा। अब जब ये मनुष्य शरीर में था, ये आदमी अंडी पाक रहा होगा, ये प्राणी के किसी ने देखा भगवान, इब देख ले भगवान शैतान, या दुरुक्ति होगी तेरी। हमारे एक बैल था, दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, और वो अनुभव अब हो रहा है। एक बैल था, उसके पैर में, पिछले पैर के खुरों के बीच में एक कील लागी 1.5 इंच की। उसकी ऊपर तो जो कील का ऊपर की टोपी होती है वह कैप टूटी कटी हुई थी, और किसी ने रिजेक्ट करके निकम्मे ने गली में फेंक दी। तो पहले मुँह अंधेरे हमारा हाली जो थे हमारे चाचा जी, वो बखत से खोल कर खेतों में ले जाते थे, बहुत मेहनती थे। तो वो लेके जा रहा था बैल को, वो कितना वकील चलेगी बैल के पैर में। अब बैल थे वो अच्छा, मतलब तीव्र गति से चलने वाला, फटाफट वो इतने में 3-4 कदम रख गया, और 3-4 कदम रख कर वो अंदर चलेगी उसका। अब एकदम पैर जब लंग करने लगा बैल, तो हाली ने सोचा इसकी नस पे नस चढ़ गई। और हाली ये कहा करते थे बुजुर्ग और दूसरे, उनका अनुभव था कि अगर बैल का ऊपर ऊंचे नीचे पैर रखा जा और नस पे नस चढ़ जावे तो उसको खड़ा नहीं करे होने दे, उसको चलाता ही रखे, उससे वो उसी से ठीक होगा। तो इस दृष्टिकोण से उसने सारा दिन उस बैल से काम लिया, रुकने नहीं दिया उसको। शाम को जब आया तो बैल का पैर सूज गया, सोजस आ गई, और 3 पैरों से चल रहा है, चौथे को मुश्किल से टेक है, फिर चल रहा है। घर तो आ गया और मुंह बा लिया, मुंह खोल कर बैठ गया, ना चारा खाया, कुछ भी नहीं खाया उसने, पैर उसकी सोजस हो गया पूरे दूर तक। अब वो 1 महीने तक लगभग 20-25 दिन वहीं बैठा रहा, और सूख गया कती, ना चारा से रह जा उसने, वहीं बैठे बैठे को थोड़ा बहुत चारा रखे, 1-2 मुँह खावे, फिर चुप हो जावे, आँखों में पानी गिरे, सूख गया। तो एक वैद्य बुला, देसी वैद्य से हुआ करते थे, उसने कहा कि इसके गोड्डे में नस पे नस चढ़ रही है। अब गोड्डे पर पट्टी बांधे, पत्ते पुत्ते गर्म करके, और वो कील लाग रही खुर में। अब वो बता भी नहीं सकता मेरा कहाँ दर्द है। 1 महीने के बाद, 15-20-25 दिन के बाद, वो खुर में जो लगी हुई कील थी वह पक के उसमें मवाद निकलने लग गया। जब घर वालों ने देखा रहे पैर बैल के, तो पैर में गड़बड़ दिखा है। एक व्यक्ति बुलाया, उसने उस एक को आकर चिमटी सी उसने पकड़ के नु खोल खाल के देखा, तो उसमें कील पाई। उसने पकड़ के वह उससे चिमटी तो बाहर, इतनी कील बाहर निकाली। उसके बाद वो बैल धीरे धीरे 10-5 दिन में स्वस्थ हो गया। अब पुण्यात्माओं, अब याद आती है, जब वो मनुष्य शरीर में था वो नादान प्राणी, उसने सोचा भी ना होगा तेरी या दुर्गति होगी। अब बोल के बता भी नहीं सकता तेरे पैर में कहाँ दर्द है, चोट लगी है खुर में, कील लगी है खुरों में, पट्टी बंद है गोड्या पर। तो भगवान याद दिलाते हैं। अब वो दुख अब याद आते हैं दास को। डर के रात ने दिन अपने मालिक के चरणों में समर्पण कर दिया। भगवान बहुत बूंदी बिरान मट्टी होगी इस प्राणी की। तो वही यहाँ बता रहे हैं परमात्मा, फिर पीछे तू पशुआ कीजे दीजे बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भरे। अब तो आप मनुष्य शरीर में हो, कहीं जा रहे हो, रोक भाई गाड़ी ने, चाय बना भाई 2 कप दूध में पत्ती डाल दे,
ला बिस्कुट मिठाई दे, जी करा जब खा ले। काजू किस्मत सेब संतरे खीर खांड कुछ भी बनाकर खा सकते हो। यदि भगवान नहीं बजा फिर क्या दुर्गति होगी। बैल बन गया, हमें पता है क्योंकि हम अनुभव है हमारा। तो बैल जब खेतों में हाली ले जाता है तो रस साथ में फसल होती है, हरी भरी घास खड़ा होता है जो आहार है पशु का, लेकिन वो चर नहीं सकता, उसको मुंह भी नहीं लगाने देगा, हाली उसका लठ मारेगा और उसको सूखा न्यार मिलेगा दोपहर को 4 घंटे कंटिन्यूस काम करने के बाद। और पानी भी समय पर पिलाया जाएगा कि दिन में केवल 2 टाइम, चाहे प्यासा मरो चाहे जिंदा, भूखा रहो चाहे प्यासा रहो। और अब जब वो मनुष्य शरीर में था, जब चाहे स्वतंत्र था, भोजन खा, रोटी खा, हलवा बना ले, जलेबी खा, लाडू खा, बर्फी, कुछ भी खा सकता था। लेकिन भगवान क्यों ना भजा नालायक, वो सजा तू भोग रहा है। बैल बन गया, हमें पता है क्योंकि हम अनुभव है हमारा। तो बैल जब खेतों में हाली ले जाता है तो रस साथ में फसल होती है, हरी भरी घास खड़ा होता है जो आहार है पशु का, लेकिन वो चर नहीं सकता, उसको मुंह भी नहीं लगाने देगा, हाली उसका लठ मारेगा और उसको सूखा न्यार मिलेगा दोपहर को 4 घंटे कंटिन्यूस काम करने के बाद। और पानी भी समय पर पिलाया जाएगा कि दिन में केवल 2 टाइम, चाहे प्यासा मरो चाहे जिंदा, भूखा रहो चाहे प्यासा रहो। और अब जब वो मनुष्य शरीर में था, जब चाहे स्वतंत्र था, भोजन खा, रोटी खा, हलवा बना ले, जलेबी खा, लाडू खा, बर्फी, कुछ भी खा सकता था। लेकिन भगवान क्यों ना भजा नालायक, वो सजा तू भोग रहा है। कबीर जीव्यात वाए भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो यो मुख में बलो ना चाम। अब जिसने भगवान की भक्ति नहीं करी इस जीव तय और बकवाद घटका चला गया, उसको पशु पक्षी बनाया जाता, उसकी जुबान बंद कर दी जाती है कि तो बोल भी नहीं सकेगा। अब क्या बताते हैं कि 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो नहीं पेट भरे। अब वही प्राणी जो मनुष्य शरीर में था अब 4 पहर जंगल के अंदर काम करता है 12 घंटे, और वहाँ उसको खाने के लिए भी नहीं मिलता, केवल सूखा आहार जो घर से जाता है वही उसको चराया जाता है। अब सिर पे सींग दिए मन बोरे, दूम तो मच्छर उड़ा। पुण्यात्मा अब मनुष्य शरीर में है, हम पंखा लगा लें, कूलर लगा लेते हैं, मच्छरदानी ला लें, यानी मच्छरों से बचाने के लिए। और पशु बनने के बाद एक दूम मिलेगी पूछ। अब उसने चाहे तो पंखा बना लिए मच्छर उड़ाने के लिए, चाहे उसने कूलर समझ ले। और कर्महीन प्राणी की जितने खोटे कर्म कर रखे हैं उसने, उसकी वो पशु की भी वह दूम भी कट जाती है किसी कारण से, और वो 6 इंच की टूंड सी न्यू करा कर बैठा बैठा वो भी फंक्शन खत्म हो गया, जो थोड़ी बहुत दूम तो मच्छर हट जाते। तो जितने पाप जीव करता है उसी एवरेज में उसको आगे अन्य जोनियों में भी कष्ट अधिक मिलते हैं। अब आगे क्या बताते हैं, सिर पर सींग दिए मन बोरे, दूम तो मच्छर उड़ाए। कांधे जुआ जोते कुआ, फिर जौ का बुझ खावे। पहले पुराने समय में जौ अधिक बीजते थे, और अरहट एक कुआं होता अरहट का, उस अरहट के कुएं में जोड़ दिया जाता था बैल को। बैलों को कुएं में एक कोल्हू की तरह होता था, और उस कोल्हू की तरह ऐसे घूमते थे, और उसका एक पार्ट, एक पुली एक कुएं में डाल दी जाती थी। उस बैल ऐसे घूमते थे और वो कुएं से पानी निकलता था अरहट का। तो उस अरहट के कुएं में जोत दिया जाता था सुबह से लेकर शाम तक। दोपहर को जब उसको छोड़ते थे तो जौ का चारा डाल दिया जाता था। जौ के अंदर इतने लंबे लंबे तुस होते थे, तुस यानी कांटे से दार वो भूस होता है, उस भूस को वो जीव मरता हुआ खाया करे। बैल वैसे नहीं खा सकता प्राणी उसको,
जब कोई कोई चारा और नहीं मिलता और तो उसको खाता है, और वो तुस जो है ना जीभ में मुसुड्डों में लगते हैं, ऐसे आँखें मुंह बाल लेता है, खोल लेता है, आँखों में पानी पड़ता है, लेकिन मरता हुआ उन जौं के चारे को ही से पेट भरता है। अब पुण्यात्माओं, ये हमारा देखा हुआ अनुभव है, इसलिए हमने बड़ा डर लग गए कि ऐसा ही बना इस प्राणी के लिए। वो पहले मनुष्य भी था, उसने बकवाद घड़ी, भगवान याद किया, कोई ना अंडी पा के अंडेगा कि तय कोई कुछ बकवाद करी, और आज ये कष्ट पे कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। इस भगवान सच्चे परमात्मा की भक्ति करने से ही ये जीव के सभी दुख दूर होंगे। आगे क्या है, अब बैल बन गया, इससे पीछा नहीं छूटा, फिर पीछे तू खर कीजेगा, कुर्डी चरने जावे, टूटी कमर पजावे, चढ़े तेरा कागा मांस गिलावे। ओए होए, फिर गधा बनेगा। और क्या करता है कुमार, एक थैला होता है गधे के कमर पर, उसने बोरा बोले हैं, और उसमें ईंटें भर देता है। ईंटें जब वो लेकर चलता है तो ऐसे ऐसे हिलती हैं तो गधे की कमर पर जख्म बन जाते हैं, और जख्म, उस बने हुए जख्म में ईंटों का रेत, वो कोरस सैंड, खोरा जिसने कहे, वो गिरे उस जख्म के ऊपर, और फिर ऊपर दरिया बोरा, और फिर वो ईंट उसके ऊपर ऐसे रगड़ करती है उस जख्म के ऊपर, और पीछे तो लठ लग गया उस कुमार का, ना चल रहे। तो पुण्यात्माओं, किसी का जरा सी कोई दीवार के ये लग जाए हाथ और खरोंच आ जाए, उसके ऊपर कपड़ा भी नहीं सोया करे, पतला सा भी, इतना पीड़ा होती है। और वो गधे की कमर के ऊपर वो बोरा 1 क्विंटल का, 50 किलो का, आधा क्विंटल का, और फिर चले उसके ऊपर ऐसे, उस जख्म के ऊपर ऐसे रगड़ होती है। और जब उसके वो उस काम से पीछा छूटा तो कुरडियों पर चारा चढ़ने जाता है, जब वो काजू के हलवे खाया करता, दारू पी कर और थाली फेंका करता बड़े बड़े भराए हैं भोजन की। अब क्या बनता है, वो कुरडियों पर अड़ंगा खाने जाता है, ऊपर से काग बैठ जाते हैं, उसके कमर को चोंच मार मार कर उसको जख्म को मांस खा रहे हैं, और वो रो रहा है। पुण्यात्माओं, ये जो चेतावनी का ज्ञान है, ये आपके अंतःकरण को फोड़ने के लिए है, ताकि इसमें भक्ति प्रवेश हो सके। जैसे इंजेक्शन लाने से पहले डॉक्टर एक वो दवाई सी लाता है सिपरेट, तो वो है, ये समझ लो कि आपको, आपके अंदर ये जगह हो कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तब ये ज्ञान आपको सुनाया जाए, आपके हृदय में समा जाएगा। सुखदेव ने 84 भुक्ति कहाँ रंग का राय, ऐसी माया काल बली की नारद मुनि भरमाया। ध्रुव प्रहलाद और नाम दे रहे निधन घुराए, दास गरीब कबीर का चेहरा शब्द शब्द समाये। अब परमात्मा हमें क्या याद दिलाना चाहते हैं, सतगुर के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक दुआरे। पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान से आप परिचित हो जाओ, फिर देखना आपके अंतःकरण में कैसी जगह बनेगी भगवान के प्रति और गुरुदेव के प्रति। जो कोई भक्ति करता भी है, शास्त्र अनुकूल नहीं कर रहा है, वो भी डले ढो रहा है, वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। यदि कोई भक्ति भी कर रहा है और शास्त्र के विरुद्ध कर रहा है, कोई नकली गुरु के पास भक्ति कर रहा है, तो वो भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। सतगुरु का अर्थ है तत्वदर्शी संत। सतगुरु माने सच्चा गुरु। अब वैसे तो गुरु शब्द ही काफ़ी है, लेकिन झूठे गुरु घने हो गए, इसलिए सत्य शब्द साथ में लगाना पड़ा। सतगुरु, परमात्मा कहते हैं सच्चा गुरु मिलने से आपको कितना लाभ होगा। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब ये करते खेचातान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी।
4 खानी यानी 84 लाख योनियों में पशु पक्षी गधे कुत्ते सूअर की योनियां प्राप्त होती। अब 4 खानी में भरमता कभू न लगता पार, 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ओए होए, कहते हैं ये सारा झंझट 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती, नरक में जाता, यम के दूत सताते, गधे कुत्ते सुअर की योनि भोगनी पड़ती। कहते हैं हमारे सतगुरु मिल गए और इन सब दुखों से बाईपास निकाल दिया परमात्मा हमारे गुरुदेव ने, सतगुरु ने। सच्चे गुरु की भक्ति से लाभ होता है, यानी सच्ची भक्ति से। कहते हैं सब फेरा यो मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। 7 समुद्र की मसी करूं, 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। अब कहते हैं ऐसे संत की क्या महिमा गाऊं। यदि पूरी पृथ्वी का कागज बना लूं और सभी समुद्र की के जल की इंक बना लूं, स्याही, और सभी वृक्षों की काट काट कर छोटी छोटी कलम बना कर रख लूं और लिखने लगूं तो ये सब समाप्त हो जाएं, तो भी सतगुरु की महिमा में वर्णन नहीं की जा सकती। एक कुत्ते के जीवन की जीवनी लिखो, लिखने लगो कि दुख होता है माँ के पेट में, फिर जन्म होते ही कि सारी रात वर्षा हो रही है, शीत लहर चल रही है, जनवरी का महीना, ये हरियाणा क्षेत्र, और वो जो पहले शराब पी कर बकवाद करा करता, डनलप के गद्दा में सोया करता, इब गड़ी में पड़ा वो कुतरू बन के, और फिर उसके ऊपर से ओले पड़े, रात ने भूखा मरा, सारी रात भौं भौं रखे, कितना कष्ट। पूरा जीवन लिखो उसको, फिर दिन में क्या क्या बनती है उसके संग। और फिर गधे का यानी 84 लाख योनियों की हिस्ट्री लिखने लगे और उससे परमात्मा ने हमें बचा दिया। कहते हैं उनके दुखों को लिखते लिखते परमात्मा की महिमा को से हमें जो राहत हुआ, इसको लिखते लिखते सब समाप्त हो जाएं तो भी शेष रह जाए। अर्थात सतगुरु जी महाराज जब हम मिले हैं, उनकी महिमा का हम कोई गुणगान नहीं कर सकते, वो कितने हमारे लिए उपकारक हैं। आगे क्या बताते हैं, सतगुरु के सिजदा करूं कर्म छुटाए कोटे, जो सतगुरु की निंदा करें फिर जम तोड़ेंगे ओठ। ऐसे सतगुरु के, ऐसे तत्वदर्शी संत के ऊपर कहते हैं सिजदा करूं, जिसने ऐसे करोड़ों पापों से बचा दिया। और ऐसे संत की जो निंदा करता है, उसके अंदर दोष देखता है, कहते हैं उस प्राणी की दुर्गति होगी, यम के दूत नरक में घेर कर कूटेंगे, उसके होठ तोड़ेंगे। होठ तोड़ना माने बुरी तरह पिटाई करना। फिर क्या बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते। अब ऐसे सतगुरु के विषय में बताया है, सतगुरु मानुष कर जानते ते नरकइये अंध, ओवे दुखी संसार में फिर आ गए यम के फंद। पुणात्मा जब परमात्मा स्वयं आए थे तो भी एक गुरु की भूमिका करके गए थे कबीर परमेश्वर जी। अब उन्होंने अपना दास बेच दिया अपनी ही पावर देकर। अब उस समय भी हम यही मार खा गए कि हमने उनको भगवान नहीं माना, और परमात्मा को परमात्मा ना मानकर हम उनको एक संत मानते रहे, जिस कारण से हम भगवान के साथ नहीं जा सके। अब जैसे ये दास, परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, गुरु को मनुष्य नहीं जाने, भगवान मानना चाहिए। गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो चरण समाए, शब्द समाए, और मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। अब परमात्मा आए थे तब तो वो गुरु भी थे भगवान भी थे, नो डाउट। अब ये दास भगवान नहीं है, लेकिन उस परमात्मा का दास जरूर है, उसका प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है। तो ऐसे संत को आपने भगवान मानना चाहिए।
मानने का तात्पर्य क्या है कि जैसे एक गणित का प्रश्न आता है ब्याज का, ऋण का, उसमें मानना होता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, वो मूलधन 100 रुपये मानकर उस इक्वेशन को सोल्व किया जाता है, उस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, तब होता है। उसमें वो 100 रुपये मूलधन मानना पड़ता है, लेकिन वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन मानना पड़ेगा। मूलधन तो लाखों करोड़ों में कोई और निकलेगा जिससे हम सफल होंगे, वो प्राप्त करना है, लेकिन वो 100 रुपये मूलधन मानना पड़ेगा कि ये मूलधन है हमारा। उसके मानने बिना वो प्रश्न हल नहीं हो सकता। ऐसे ही आपने इस दास को सपोज करना पड़ेगा। सपोज कर लो गुरुजी हमारे कबीर भगवान हैं, और इस दास को भगवान मान के ही चलोगे तो ही आप परमात्मा तक पहुंच सकोगे, उस मूलधन, ओरिजिनल मूलधन को प्राप्त कर सकोगे। इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हम भगवान की तलाश कर रहे हैं और भगवान को हम कितना सुखदाई और अपना प्रिय मानते हैं। अब यहाँ मान लीजिए इस दास के स्थान पर कबीर परमेश्वर आ जाते हैं, वो न्यो का न्यो उठा कर ना ले जाओ तुम्हारे को, वो भी न्यो कहेंगे भक्ति कर भाई, ये नाम जब कमाई कर अपनी और ये मर्यादा रख, तब तू वहाँ चलने योग्य होगा। तो वो परमात्मा मेरे स्थान पर हों तो आप क्या क्रिया करोगे? क्या वो आप उसके साथ सामने आकर के वाद विवाद करोगे? क्या उसके सामने आकर के आप झूठ बोलोगे? क्या और मन में खोट रखोगे? नहीं, आँखों में आंसू आने को हो और नम्रता हो, भगवान खड़े, कहीं मेरे से कोई ऐसी क्रिया ना हो जाए जिससे भगवान के दिल को ठेस पहुंच जाए। इस भाव से आपको रहना होगा। जब यहाँ से आप जाओगे आगे, इस दास के रूप में परमात्मा आपको मिलेगा, आपकी फिर परीक्षा होगी। अब जैसी आपकी यहाँ मेरे साथ व्यवहार है, ऐसा ही वहाँ भगवान के साथ करोगे, फिर वापस फिर यहीं डूब मरोगे। तो इस दास को आपका जो है ना कर्म बने रहेंगे, आपका भाव ठीक बना रहेगा। इस दास को ये मान कर चलो ये भगवान है हमारे, ये मूलधन सपोज कर लो, और फिर आपका देख कैसे विनम्रता आएगी, आपके अंदर कैसी श्रद्धा होगी, निष्कपटता बनी रहेगी, यहाँ कैसा शिष्टाचार बनेगा कि गुरु जी की आत्मा को ठेस ना पहुँचे। कहते हैं सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर काँपे देह, ना जानो किसी बात पर हमारा टूट न जावे ने, कि किसी बात पर हमारा आपस में कोई फ्रिक्शन ना आ जावे, कहीं मैं भक्ति से हीन हो जाऊं। और जिनको सतगुरु नहीं मिलते उनके लिए आत्मा रो रही है, क्या कहती है? मत दे दिए सत बालम याणे नु, मत दे दिए बालम याणे नु, मत दे दिए बालम याणे नु, मत दे दिए बालम याणे। गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नु, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नु, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहा करे बरसाने नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम। जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नु, जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नु, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मेटे जम तलवाने नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तू फिरदा दाणे दाणे नु, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तू फिरदा दाणे दाणे नु, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नु, मैं तो दे दी है बालम
याने नू मत तो दे दी है बालम, याने नू मत तो दे दी है बालम। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तू फिरदा दाने दाने नू, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तू फिरदा दाने दाने नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नू मत तो दे दी है बालम, याणे नू मत तो दे दी है बालम, याणे नू मत तो दे दी है बालम। जम किंकर का राज कठिन है ना छोड़े राजा राणे नू, जम किंकर का राज कठिन है यो ना छोड़े राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू मत तो दे दी है बालम, याणे नू मत तो दे दी है बालम, याणे नू मत तो दे दी है बालम। सील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने नू, सील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने नू। ज्ञान दराच ध्यान दी तुरिया कोई जाने पान रिसाणे नू मत तो दे दी है बालम, याणे नू मत तो दे दी है बालम, याणे नू मत तो दे दी। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू, महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू। गरीबदास सुन भवन उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू मत तो दे दी है बालम, याणे नू मत तो दे दी है बालम, याणे नू मत तो दे दी है बालम। अब क्या बताते हैं, सतगुरु जिनको नहीं मिले अनाड़ी संत मिल गए हैं, उनके विषय में कहते हैं कि गीता और भागवत पढ़े ना बूझे सब ठिकाने नू। भागवत की कथा करांगे, एक गरीबदासी भगत संत कहो अपने आप ने, अन्यों का मन का ना 21 पाठ कर दिए साल में भागवत के। तो यही तो डूबा पड़ रही है ये कबीर साहब की फीत लाकर नकली संत दुनिया को डुबोते फिरते हैं। अब गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने, गीता को पढ़ रहे हैं। गीता जी में ये लिखा कि मेरा केवल एक ओम नाम है, दूसरी कोई भक्ति नहीं करनी चाहिए तुमने। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की साधना मूर्ख लोग करते हैं, ये नहीं करनी चाहिए, और हम वही कर रहे हैं। अर्थात जो गीता जी हमें बताना चाहती है, सिद्ध श्रीमद् भगवद गीता, वो क्या संदेशा दे रही है, इससे परिचित ना होकर केवल उसके पाठ पाठ करने पर जोर दे रखा है। फिर कहते हैं जब फरमान धनी का आया और को रखे घर जाने नू। अब जो साधना तुम करते हो, उन साधनाओं से जो तत्व ज्ञान के आधार पर इस दास के अतिरिक्त जो साधना की जाती है, कबीर परमेश्वर के अनुसार ना करके अन्य जो पूजाएं करते हैं, उनसे क्या होता है कि वर्क डन ही मिलता है, और जिसका समय मृत्यु का आ गया वह मृत्यु होगी ही होगी, उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने श्री कृष्ण जी की हिस्ट्री में पढ़ा के उन्होंने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा कर जीवित कर दिया, क्योंकि उसके सांस शेष थे, आयु शेष थी। अपने सगे भांजे अभिमन्यु को वो जीवित नहीं कर सके, जो उनकी सगी बहन सुभद्रा का पुत्र था, अर्जुन का बेटा, जो प्रथम दिन ही चक्रव्यूह उसमें महाभारत के युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुआ। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि वो आयु नहीं बढ़ा सकते। अभिमन्यु का संस्कार प्रारब्ध मनुष्य जीवन इतना ही था। अब कबीर परमात्मा ने कैसे, जैसे आपने पढ़ा कमाल को एक जल में मृत्यु होने के उपरांत जल प्रवाह कर दिया गया था, उस बच्चे को, उस जीव को वापस लाके उसी में प्रवेश कर दिया और आगे जीवन दे दिया अपनी पावर से, अपनी शक्ति से। ऐसे ही शेख तकी एक पीर था, सिकंदर लोधी राजा का, उसकी लड़की कब्र में दबा रखी थी, मर चुकी थी, 15-20 दिन की, किस दिन की वहाँ दबी हुई थी। उसकी अनाड़ीपने को ठीक करने के लिए और अपनी आत्मा को पुनः जीवन देने के लिए उस
मरी हुई लड़की को मालिक ने जीवित कर दिया। और यहाँ भी बहुत से उदाहरण हैं जिनके ऊपर मृत्यु मंडराई और उनको पता चल गया कि तेरी आयु आगे नहीं थी। कुछ एक ने तो अपना जन्मपत्री भी दिखवा रखी थी। अब परमात्मा की भक्ति से उनकी वो मृत्यु आई लेकिन टल गई। तो यहाँ क्या बताते हैं, जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नु, जा सतगुर का सरना लीजे जो मेटे जम तलवाणी नु। तलवाना माने सम्मन, बुलावा, कि यम का बुलावा आ गया, चल तेरा टाइम पूरा हो गया। ऐसे सतगुरु की शरणा लीजिए जो मेटे जम तलवाने नु, और कह दे भाग जाओ यहाँ से, इसको हमने अपनी तरफ से आयु दे दी है। ऐसे सतगुरु की शरणा लीजिए जो मेटे जम तलवाने न, जम माने यम के दूतों का जो बुलावा आता है उसको समाप्त कर दे, खत्म कर दे। अब क्या बताते हैं कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम तो फिरता दाने दाने नु, मांगता फिरे और भगवान ने ढूंढे। कहते सर्व कला सतगुर साहेब की, हरि आए हरियाणे नु। परमात्मा गरीबदास जी को आकर मिले थे हरियाणा, जब तक हरियाणा प्रदेश बना भी नहीं था, आज से 200 वर्ष पहले। उस समय गरीबदास जी ने कहा था हरि आए हरियाणे नु। छुडानी गांव है जिला झज्जर के अंदर हरियाणा में, वहाँ खेतों में परमात्मा आए थे कबीर साहब अपने सतलोक से। उस समय की वाणी कहा है कि हरि आए हरि, सर्व कला उस सतगुरु साहेब की, पूरा विश्व पूरे ब्रह्मांड उसी परमात्मा की कला है, उसी के द्वारा रचे हुए हैं। वो हरि वो भगवान इस हरियाणे में प्रकट हुए थे। अब 200 वर्ष पहले बोली हुई वह वाणी, यही अक्षेत्र आज हरियाणा 1966 में हरियाणा बन गया। उसी विषय में कह रहे हैं कि तू कि धक्के खाता अंडा है, भगवान तो हरियाणा में आए थे भाई, और अब फिर हरियाणा में आगे न सोच ले, दास को वो ढंडोरा फिर पिटवा दिया और वह चीज फिर दे दी जो मालिक आप बता के गए थे। बोलो सत्य। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस, गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं, बांदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जाखें चो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सुख। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंश मुनि नारदा,
इनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख बंजना, मेरी करो संभार। बंदे तू कर बंदगी, बंदे तू कर बंदगी। जय चावे दीदारे, अवसर मानुष जन्म का। भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। इस मिट्टी के महल में मगन फिरे क्यों मूडे। कर साहेब की बंदगी ही, उस परमेश्वर को ढूंढ। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीरी। एक सिंहासन चढ़ के जाते, एक बांधे जात जंजीर। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजी, वजम के पड़े जंजीरम। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजी, वजम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा जसरे। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा जसरे। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई। चुन करी शीश्वर कल्प करी, तब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा जसरे। भाई सुख के सागर बसरे, और न ऐसा जसरे। दुर्योधन से राजा होते, संग इकोतर भाई। दुर्योधन से राजा होते, संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थी, देही गीद ना खाई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा जसरे। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा जसरे। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। एक सपुत्र उतान पात का, वो परमात्म पद पाए। मन तू सुख के सागर बसरे,
भाई और न ऐसा जस रे मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा जस रे। परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्माओं को काल के जाल में जो फंसी हुई हैं उनको अपनी शरण में लेने के लिए स्वयं ही इस काल के लोक में आते हैं। प्रत्येक युग में परमात्मा रूपांतर करके, नामांतर करके प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में परमात्मा सत्सुकृत नाम से आए थे, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए थे, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में अपने वास्तविक नाम उस कबीर देव नाम से, कबीर साहब नाम से, यथार्थ नाम को लेकर ही वो अवतरित हुए थे। वो हमें क्या बताना चाहते हैं? वो हमें इस काल के लोक में जो हमारे अंदर माया का नशा हो चुका है, इस काल के जाल में आकर परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आपके साथ काल ने धोखा किया है, आपको मूर्ख बना रखा है। ये तेरा बेटा है या तेरी बेटी है, ये तेरी कार है, ये तेरी कोठी है, ये तेरी संपत्ति है। इसी पर तुम लड़ते भिड़ते रहते हो, इन्हीं के अंदर लुटपट होकर के यहीं समाप्त हो जाते हो। आप अपने निज घर को नहीं जान पाते हो। थोड़ा तेज कर। अब पुण्यात्माओं, जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं था, आध्यात्मिक ज्ञान, ये यथार्थित आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, तो हमारा एक का टारगेट था कि बड़ी कोठी बनावांगे, हैं, कई प्लाट खरीद लेंगे, एक 5-10 एकड़ ज़मीन ले लेंगे और नोट हाट करेंगे। अब परमात्मा कहते हैं, भाई सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, सर्व सोने की ही लंका होती रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजी वो पड़ जम के पड़े जंजीरम, मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा जसरे। पहले सुख सागर की परिभाषा बताते हैं। सुख सागर वो स्थान है जैसे समुद्र होता है। समुद्र में जब चला जाता है प्राणी किसी जहाज आदि में बैठकर, उसको जल के अतिरिक्त कोई वस्तु नजर नहीं आती, केवल जल ही जल, जल ही जल होता है। अब सुख सागर वो सतलोक है जहां पर दुख नाम की चीज नहीं है। सुख 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 सुख, जिसे सचखंड भी कहते हैं, सतलोक भी उसी को कहते हैं। उसके विषय में बता रहे हैं, उसकी परिभाषा बताई है प्रभु ने। शंखों लहर मेर की उपज कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। अचल अविनाशी, अचल अविनाशी अर्थात जो कभी नष्ट ना हो, वो लोक, वो स्थान केवल सत्य लोक है और उससे ऊपर के सारे लोक हैं। और यहाँ जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक तक सभी नाशवान हैं। पुण्यात्माओं, हम आध्यात्मिक ज्ञान से कति बिल्कुल ही अपरिचित हैं। ना कोई ऋषि को कोई ज्ञान था, न किसी महर्षि को ज्ञान था, और न ही इन देवताओं को ज्ञान था जिनकी हम पूजा करा करते थे।
वो सारे ही ऐसे तुक्के मारा करते, जैसा कि आपको कल भी सत्संग में दिखाया था कि श्री भगवान विष्णु जी को खुद ज्ञान नहीं। वो कहता है कि मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, कोई देवता नहीं मानता। और दुर्गा कहती है कि वो परमात्मा तो ब्रह्म है जो ब्रह्मलोक में रहता है, उसका ओम नाम है, ब्रह्मलोक में विराजमान है। अब वो ब्रह्मलोक क्या है? सत साहेब, अगर आपको सत्संग वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सत साहेब।